मैंने जब कहानी पढ़ी, पुरानी दिल्ली में 1998 में सेट थी कहानी, और बहुत ही मतलब बहुत अमीर लोग नहीं हैं, लाइफ के स्ट्रगल्स में और सर्वाइवल में फंसे हुए लोग हैं, और अच्छे से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह का था, तो मैंने बिल्कुल ग्लैमर एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो बाद में पता चला कि मनीष मल्होत्रा साहब चाहते हैं कि गरीब में भी एक अपना एक स्टाइल होना चाहिए, एक अपना एक उनका एक स्वैग होना चाहिए, एक उनका एक अंदाज़ होना चाहिए, क्योंकि इतने साल का उनका एक्सपीरियंस है। तो एक सिनेमा में जो चीज़ अपील कर सकती है, एक मेक बिलीव हो सकता है, एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो उनका एक एक्सपर्टीज़ है, वो लेके आए। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब हुआ तो बहुत मज़ा आया। मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और मुझे तुरंत ही बहुत भा गई स्क्रिप्ट। मेरा किरदार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा बंदा जो एक प्रेस चला रहा है जो मर रही है, ख़त्म हो रही है प्रेसें, और वो चाहता है कि उसकी प्रेस ज़िंदा रहे और कुछ अच्छा छपे, लेकिन कुछ छपने के लिए है नहीं अच्छा। तो एक शायर, पता चलता है कि एक शायर कभी छपे नहीं, तो उनको ढूंढता है और कोशिश करता है कि उनकी शायरी छप जाए तो उसकी प्रेस बच जाए। तो वो जाता है अपने इरादों से कि उनकी शायरी ले ले, लेकिन हो जाता है उसे बेइंतहा प्यार उनसे और उनकी बेटी से। बिल्कुल भी मुश्किल तो थी ही नहीं, बहुत ज़्यादा आसान था। और मुश्किल सिर्फ इस चीज़ में होती थी कि ये लोग इतने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते थे उसी सीन को, और बोलते थे ऐसे करूँ या ऐसे करूँ, ये करूँ या ये करूँ। तो मुझे लगता था अरे बाप रे, ये तो मतलब यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, क्योंकि नसीर साहब हैं या विजय हैं या फातिमा हैं या शारिब भाई हैं, सब बहुत मजे हुए एक्टर्स हैं, बहुत ही कमाल के न्यूएंसेस पकड़ने वाले। और ये वो बहुत शातिर हैं, ये भी और बब्बा भी बहुत ज़्यादा शातिर हैं, इवन मिन्नी भी, कि वो भाप जाती थी कि पहले मैं इनसे पूछूंगा कि अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, आप लोगों को कैसा करना है, तो ये लोग अपना एक करके दिखाते थे। फिर मैं बोलूँगा कि लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि हम लोग ऐसा करें, तो लाइक इसको यही करना है, चलो अब हम ये चीज़ यहाँ करते हैं, एक हमारा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में तुम्हारा करते रहेंगे। तो ये लोग इतने खूबसूरत है। और सबसे अच्छी चीज़ इन एक्टर्स के बारे में ये है कि जब आप एक अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो वो किरदार को कई बार अपने पास ले आता है और कई बार खुद उस किरदार के पास चला जाता है, जिसकी वजह से होता है ये कि वो एक हो जाते हैं। फिर आपको कभी, मुझे विजय के साथ कभी काम करते हुए लगा ही नहीं कि मैं विजय के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे लगा तो पप्पन ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मिन्नी को कभी बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मिन्नी तुम्हें इधर आके खड़ा होना है, तुम्हें इधर देखना है, तुम्हें ये पॉज है या ये लाइन है या ये जज्बा, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। या इवन बब्बा, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने उनको कोई बताया होगा कि बब्बा ये, मेरा उनके साथ कॉन्वर्सेशन सीन में सिर्फ इतना होता था, बब्बा हैप्पी, बब्बा स्माइल, बब्बा लिटिल ब्राइट, या बब्बा थोड़ा सा एक ठहराव, उतना ही। एक एक वर्ड मैंने बोला होगा बब्बा को, एंड ही इज़ अ ड्रीम टू वर्क विद। ही इज़ अ, मतलब जैसे तुम कहते हो वो मास्टर क्लास है, वो अगर एक्टिंग की मास्टर क्लास है, वो मेरे लिए भी मास्टर क्लास है कि भाई ये कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि इस जगह पे जब रोने की बात हो रही है तो इस मोमेंट में बब्बा को मिन्नी की तरफ देखना चाहिए, लेकिन उस जगह पे वो मिन्नी की तरफ ना देख के वो ऊपर देख लेंगे, और आपको लगेगा यही तो मैजिक है। कोई भी एक्टर होता तो वो शायद इधर ही देखता, लेकिन क्योंकि वो बब्बा इतने मजे हुए, वो ऊपर देख लेंगे, आपका पूरा सीन यहाँ से यहाँ ले जाएंगे वो बाय जस्ट वन लुक, यू नो। जैसे वो जब तुम दुकान में उनको मिलने आते हो पहली बार भी और बाद भी, वो इतना कमाल करते हैं, वो इतना कमाल करते हैं कि आपको लगता है कि इतना नेचुरल कैसे हो सकते हैं। ये जैसे विजय का भी किरदार है, वो इतना नेचुरली विजय ने परफॉर्म किया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो हैदराबाद से है, आपको लगेगा ये दिल्ली का लौंडा है, दिल्ली का लड़का है जो निकल के जा रहा है। तो ये इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग टू वर्क विद लवली एक्टर्स। और मतलब ये मेरी खुशनसीबी है कि विजय हैं, बब्बा हैं। नहीं, ये आपकी स्क्रिप्ट का जादू था हम पे, नहीं। और मज़ा भी आया बहुत। जब मैं जुड़ा था तो नसीर सर थे ऑन, मैं था, फिर बाद में हमको फातिमा मिली मिलने में, और हम लोग जब शूट पे निकल रहे थे तो विभू ने एक दिन मुझे बोला कि कुछ आया है विशाल सर और गुलजार साहब की तरफ से। ये उनके साथ साइड में काम कर रहे थे, म्यूज़िक बना रहे थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कहाँ तक पहुँच गई है, मुझे लगा शूट से पहले गाना आ गया है। तो हमने पहली बार उल जलूल इश्क सुना कि निकम्मा बेफजूल मगर फिर भी कबूल है उल जलूल। मैंने कहा यार इतना ज़बरदस्त गाना मिल गया है, एक मूड मिल गया है, एक सुर मिल गया है, एक हमको
फीलिंग मिल गई है इस शूट में जाने से पहले। 3 गाने हमने सुन लिए थे शूट पे जाने से पहले, तो हमको समझ में आ गया था कि इसको हमको कैरी करके शूट करना है। तो वो बहुत अमेजिंग एक एडिशन रहा है उनकी तरफ से, और वो बहुत महारथी लोग हैं, विशाल सर और गुलजार साहब। और मेरा मेरा सौभाग्य है कि वो इस फिल्म में हमारे साथ जुड़े। इनके साथ पिछली बार डार्लिंग्स में काम हुआ था। डार्लिंग्स का म्यूज़िक भी विशाल जी और गुलजार साहब ने मिलकर बनाया था। तो उनका मैजिक मुझे हमेशा अच्छा लगता है। वो फिल्म भी बहुत हिट हुई थी और ये भी हिट हो जाएगी। सुपर। बब्बा की शायरी है हमारी फिल्म में बहुत, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उदासी में हंसते हैं, खुश हो तो रोते हैं। उदासी में हंसते हैं, खुश हो तो रोते हैं। ये मुसाफिर मोहब्बत के बड़े अजीब होते हैं। यही हमारी लाइफ होती है ना कि हम लोगों को जब खुशियाँ मिलती हैं तो हम लोग रो पड़ते हैं, और जब उदास होते हैं तो हम हंसते रहते हैं, हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। पर मोहब्बत ऐसे ही होती है, आप आधा छुपाते हैं आधा दिखाते हैं। आपकी पहला वाला शेर आपका है या आखिरी वाला शेर आपका है? कौन से वाला? ट्रेलर में आखिरी वाला। आखिरी वाला ना, कि ये विभू का लिखा हुआ है और बहुत मज़ा आया बोलने में कि एक दोस्त करीबी थी वजह, बदनसीबी थी वजह, वो जो आज आके तेरे मेरे बीच आ जाती है, तंगहाली हाय मेरी गरीबी थी वजह। मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा काम करता रहूँ कि कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे, क्योंकि क्या है, गाड़ी कॉम्प्लीमेंट से ही चल रही है ज़्यादातर। पैसे तो हम कमा रहे हैं, उससे तो घर चलता है, लेकिन जो आपका दिल है वो तारीफ़ और प्यार से चलता है। प्यार करना गुस्ताखियाँ प्यार में हो जाती हैं जी। प्यार करना गुस्ताखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सबको करना ही है, होता ही है जी। पर कई बार प्यार में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और वही इश्क की बात है कि यार इसमें कुछ ना कुछ गुस्ताखियाँ हो जाती हैं और गड़बड़ ही करता है ये। मेरे लिए प्यार लाइफ का सबसे मेजर हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बगैर ये जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप किसी के साथ शेयर न कर सको, अपने परिवार वालों के साथ हो सकता है, अपने टीचर के साथ हो सकता है, अपने करीबी दोस्तों के साथ हो सकता है, अपनी एक स्पेशल समवन के साथ हो सकता है। तो प्यार तो बांटने की चीज़ है, उसको एक के लिए बचा के रखने की जगह पे सबसे बांटना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन काफ़ी काम कर देती है, जिस तरह की हवेलियाँ, कोठियाँ, गलियाँ, कूचे और स्कूटर हो गई, रिक्शा हो गया, तांगा हो गया, कपड़े हो गए, इस तरह के डायलॉग हो गए, इस तरह का माहौल हो गया, तो वो आपको एक समय में ले ही जाता है। मुझे लग रहा था कि मैं पुराने किसी एल्बम के पन्ने पलटा के देख रहा हूँ पुराने चित्र, तो उनको रिक्रिएट करने में बहुत मज़ा आया। ये मेरे साथ हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ। मैं कल डबिंग के लिए गया था, एक डायलॉग निकल के आया डबिंग के लिए, और मैं प्रमोशन के बीच में था, तो वहाँ पर जाके डबिंग की। मैं मनीष मल्होत्रा टॉप टू बॉटम पहन रखा था। मैं कहा कि क्या लाइफ में दौर आया है कि मैं डबिंग के लिए भी मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहन के जा रहा हूँ, डिज़ाइनर कपड़ों में, कुछ और में। तो मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, इतनी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, फ़नी भी है। और ये मैं आज यहाँ पर जब आया बाहर, तो माहौल देखा ही होगा आपने, सारे स्टैंडी और हमारे पोस्टर लगे हैं फिल्म के हर जगह पर। तो ये इस ऑफिस में मैं पहले आ चुका हूँ जहाँ पर ये कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा ये तो तुलसी की तरह दिखाना चाहिए कि हमारा घर कैसा हो गया है अभी। अगर आप मतलब हम टीवी के सामने बैठ के देखते थे, सह परिवार देखते थे वो शो, और फिर उसका बहुत अमेजिंग रिकॉल हुआ है गैंग्स ऑफ वासेपुर में। गैंग्स ऑफ वासेपुर की फिल्म की ओपनिंग होती है, पूरे गैंगस्टर बिहार में गैंगस्टर लोग बैठ के देख रहे हैं, उसके बाद बम फटते हैं घर में। तो है वो पार्ट ऑफ अ पॉप कल्चर ना। व्यूअर्स से कहेंगे कि बड़े समय बाद मेरी फिल्म थिएटर में आ रही है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप आओ, मेरे लिए आओ और मेरी फिल्म देखो। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये फिल्म लोग देखें, फिर बताएं कि कैसी लगी। उम्मीद है कि सबको अच्छी लगेगी, लेकिन जैसी भी लगेगी हमको बताना, लेकिन थिएटर ज़रूर पहुंच जाना भाई लोग। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।